भारतीय राजनीति में बेहद कम समयों में राजनीति के पटल पर एक मुख्य चेहरा बनकर उभरने वाले उस केजरीवाल की बात मैं आज कर रहा हूं, जिसे आज जेल के सलाखों में डाल दिया गया है। 2001 में एक फिल्म आई थी नायक। उस फिल्म के हीरो अनिल कपूर एक पत्रकार के रूप में जब एक इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्हें एक चैलेंज मिलता है कि क्या आप मुख्यमंत्री बनकर अधूरे चीजों को पूरा कर सकते हैं। यह चैलेंज स्वीकार करके हीरो ने एक दिन का मुख्यमंत्री बनना स्वीकार करते हैं और इस छीन समय में उन्होंने जो कारनामे नायक के द्वारा होता है, जो चीजें विकास के लिए करता है, ये देखकर जनता अगले चुनाव में उसे दोबारा मुख्यमंत्री के लिए चुन लेती है और आपसी प्रतिस्पर्धा में शुरू होता है खूनी खेल। फिर इसके विलेन के बीच और हीरो के बीच बहुत सारी चीजें बनती और बिगड़ती है और इस दरमियान वह नायक जो एक चर्चित चेहरा बनकर दोबारा मुख्यमंत्री के लिए आता है, उसे भी उस तरह के विलेन के खूनी खेलों में उतरना पड़ता है और अंत में विलेन की मौत होती है। इसी तरह भारतीय राजनीति में केजरीवाल का अभ्युदय हुआ और केजरीवाल एक राजस्व अधिकारी थे। राजस्व अधिकारी से उन्होंने त्यागपत्र दिया, एक एनजीओ चलाते थे, आरटीआई वगैरह लाने के लिए बहुत सारा उन्होंने काम किया। उनके मांग पर 2005 में आरटीआई भी भारतीय संसद में पास हुआ। वो राजस्व सेवा से इस्तीफा देने के बाद अन्ना हजारे के आंदोलन में जंतर मंतर पर एक टीम अन्ना हजारे के आंदोलन में एक टीम के साथ शिरकत किए थे। उसके बाद उनकी राजनीतिक दिलचस्पी बढ़ी और फिर उन्होंने बहुत सारा फ्री की योजनाओं की घोषणा किया और एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। इससे प्रभावित होकर दिल्ली में उन्हें 3 बार जो है मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। एक ऐसा समय भी आया जब 70 सदस्यीय सीटों में उन्हें 67 सीटें प्राप्त हो गई। कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया था, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। तो इतनी सारी राजनीतिक उठापटक के बाद आज केजरीवाल को शराब आबकारी घोटाले में जेल का हवा खाना पड़ रहा है, लेकिन जेल में अभी वो फिलवक्त जेल में है और वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। तो क्या वो जेल में रहते हुए भविष्य में भी सरकार को चलाएंगे? उनके कई मंत्री और दर्जनों विधायक जेल की यात्राएं कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई विधायक, सत्येंद्र जैन, कई लोगों ने जेल की यात्राएं कर चुकी है। इस दरमियान ईडी उन पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। विपक्ष का जो है पूरा साथ इस वक्त उन्हें मिल रहा है। देखना दिलचस्प है कि एक विपक्ष के बड़े चेहरे को सरकार कैद करके रखी हुई है उस समय जब देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस लोकसभा में फिलवक्त बड़े चेहरे को, विपक्ष के एक बड़े चेहरे को बाहर होना चाहिए था, लेकिन उन्हें जेल में रखना कितना उचित है, कितना अनुचित है, यह लोकसभा चुनाव जो है जनता इसका निर्णय करेगी।